लीजिए। अगर ऐसा कुछ समझ में आता है ना सर, तो ये भी मतलब वैसे तो 200 रुपये का है। ये स्टोन बहुत सुंदर है, 750 कॉस्ट करती है। रजौरी गार्डन और द्वारका सेक्टर 20 में जो हमने ग्रेनाइट्स देखे थे वो किस तरीके से थे भाई दोनों में, और क्या कंपैरिजन मैं मेरे को लगा ऐसा था। आंटी की बर्थडे की खुशी में मैं आज बंदूक चलाने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भागवता के एक नए 52 ब्लॉग में। और यहाँ पर भाई आज नववर्ष का है पहला दिन, 1 जनवरी, और 1 जनवरी को आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बहुत सारा। हालांकि हमारा जो न्यू ईयर होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में हमारा आता है, जो कि शायद इस बार मार्च में मेरे ख्याल से पड़ेगा। और भाई अब तुम सोच लो, हमारा न्यू ईयर तब आता है और ये न्यू ईयर अब आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये सिर्फ एक डेट बदली है, एक डेड विंटर है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं होता। बट जो हमारा हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग आता है उस समय पे सारी चीजें बिल्कुल एकदम नई तरीके से वापस से प्राण आ रहे होते हैं चीजों में। ठीक है, सब अभी डेड लीव्स वगैरह सब हट करके पेड़ों पे एक नई नई सी लाइक पत्तियां आने शुरू हो जाती हैं, आसपास मौसम बदलने लगता है, स्प्रिंग का मौसम आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे हिंदू नववर्ष में है। तो हिंदू नववर्ष जब आएगा वो हमारा एक्चुअल नववर्ष है। और ये सिर्फ कैलेंडर बदला है, ये सिर्फ कैलेंडर से बदला है। तो कैलेंडर बदलने की खुशी में आपको बहुत सारी खुशी हो। आपका नववर्ष बहुत अच्छा जाए और हमारा भी बहुत अच्छा जाए। तो यही है भाई, आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता और आज है 1 जनवरी। आज आप मुझे जल्दी तैयार हुआ इसलिए देख रहे हो क्योंकि आज है एकादशी की द्वादशी और कल हमारा फास्टिंग थी। और आज द्वादशी के अंदर हमने जो है अपना पारण कर लिया है और इसलिए जल्दी उठ करके हमने सारा काम फटाफट से कर लिया है। इसलिए आज नाश्ता वास्ता सब बहुत टाइम टू से हो रहा है सब कुछ, तो इसलिए आप देख रहे हो। तो बाकी आज जो भी होगा पूरे ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, तो बने रहना भाई इस वीडियो में। दोस्तों आज हम घूमने जा रहे हैं रजौरी गार्डन की मार्केट, और जो मार्बल मार्केट है वहाँ की और रजौरी गार्डन की मार्बल मार्केट में जा करके हम आपको आज कंपैरिजन बताएंगे कि द्वारका सेक्टर 20 में आपको अच्छे ग्रेनाइट मिलते हैं या फिर रजौरी गार्डन में आपको अच्छे ग्रेनाइट मिलते हैं, और देखेंगे उनका एक बार प्राइस कंपैरिजन भी। बाकी भाई तुम कहते हो ना, वो तुम्हें पता है ना, वो भाई वो बात है जो कि अच्छा काम कितना ही तुम लगातार कर लो, लेकिन उसमें इतना सा काम वो कहीं ना कहीं जाकर खराब होना होगा तो वो हो ही जाएगा। उस दिन जो मैंने व्लॉग डाला 49 वाला, रात में 11:40-50 पे डाला था मैंने वो व्लॉग। ठीक, वो पूरा दिन नहीं आ पाया, रात में 11:40 तक वो आया था क्योंकि नेट नहीं चल रहा था। मैंने सोचा चलो अब ये व्लॉग हो गया, आज का दिन बच गया मेरा। अब कल 50th व्लॉग डालना वो टाइम से डाल दूंगा कहीं भी जा करके, क्योंकि अब तो परेशानी मुझे पता चल गई है भाई। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं गया, क्या कहते हैं, अगले दिन मैंने पूरा व्लॉग एडिट किया। एडिट करने के बाद में अपना उसको 2 बजे तक मैंने उसको डाल भी दिया और 5 बजे तक उसको अपलोड कर दिया उसको। ठीक, वापस टाइल्स लेने के बाद वापस जो मैं शूट कर रहा हूँ पहले वाले व्लॉग में आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने वो 5 बजे तक डाल दिया था उस व्लॉग को। अब डालने के बाद भाई वो अनलिस्टेड रह गया और उसको मैंने पब्लिक करना ही रह गया मेरा, मतलब टेक्निकल ग्लिच हो गया उसके अंदर। अब बस इतनी सी मैटर था। अब आज जब मैं अपना दूसरा व्लॉग वाला डाल रहा हूँ जो कल मैंने शूट किया था, अरे भाई अब मैंने जाके देखा कि वो तो अनलिस्टेड है अभी भी। 50th व्लॉग मैंने डाला ही नहीं, मतलब आया ही नहीं है तुम लोग के देखने के लिए, जबकि मैं अपलोड कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं यार कुछ ना कुछ एक मनहूसियत रह ही जाती है किसी ना किसी की, लेकिन कोई नहीं। अब मैंने डाल दिया है व्लॉग वाला 50th व्लॉग 1 तारीख को, जो कि 31 को आना चाहिए था, 1 को डाल दिया मैंने, वो पब्लिक कर दिया है 12 बजे। और अभी 8 या 7 बजे दूसरा वाला जो व्लॉग होगा 31 तारीख का, जो 1 तारीख को आने वाला था, वो डल जाएगा। तो ऐसे ही एक दिन में 2 व्लॉग डलेगा, उसका क्या करें अब। तो भाई यहाँ देखो गाड़ी में एक पंचर हो गया था कल, मैंने डलवाया नहीं था जल्दबाजी के चक्कर में, आज सही करवा रहे हैं इसको। पंचर वाले डॉक्टर से भी बेकार होते हैं, इनके पास अगर तुम पंचर ले आओगे तो लगा ही देंगे कोई ना कोई। देखो मार्केट में, ग्रेनाइट मार्केट में, और अब यहाँ से जो भी मार्केट्स हम देखेंगे आपको दिखाएंगे और कंपैरिजन करवाएंगे। आज ग्रेनाइट लेने जा रहे हैं, क्यों गो ग्रेनाइट। तो गाइस वी केम टू आवर फर्स्ट शॉप, श्री राम जय भाई। ये देखो ये ग्रेनाइट इतना अच्छा है, ये है 200 में, ये 100-200 है, ये 200 में है, ये 250 है, 250 ये 750 कॉस्ट करती है। ये स्टोन बहुत सुंदर है। अभी लास्ट में जो मैं देखी वो 500 रुपीज़ कॉस्ट करी, मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मामला। ब्राज़ील के भी हैं यहाँ पे, तो कहीं और चलते हैं।
ये नहीं लगानी पड़ेगी भाई। तो चलें और दूसरी टॉप पे। तो यहाँ ये प्रेजेंटेशन है, वाह, ये प्रेजेंटेशन देखो कितनी अच्छी है। यहाँ पे टाइल्स हैं देखो सारी की सारी, ये बात ग्रेनाइट के साथ में जो जाएगा वो लेंगे। और इधर भी कुछ टाइल्स हैं, ये भी डिज़ाइन के हाईलाइटर टाइल्स है। ये देखो ये क्या है भाई, ये बाथरूम भाई, सीट का रेट देखो। तो ये है सिस्टम, ये देखो ये टाइल है, तो सॉरी ग्रेनाइट है, 145 रुपीज़। हाँ वाह बहुत सुंदर। भाई पूजा की पसंद देखो भाई, पूजा की पसंद है एक नंबर। ये पत्थर है एक, ये एक ग्रे, बोथ आर क्वालिटी गुड। दुकान जाने आ गए हैं जय श्री। एक बार यहाँ देखें, यहाँ पे मुझे बाहर से ही मार्बल्स कुछ अलग ही तरीके के लग रहे हैं। देखो जैसे ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। भाई पूजा की भाई पसंद, मैं कहता हूँ देखो पूजा ने अपने एकदम जैकेट के कलर का ही पसंद कर लिया है। देखो ये देखो बढ़िया है एकदम बेहतरीन। बस इनके रेट पता हुआ अब। वो देखो पापा की पसंद बताने गई है, वो ब्लू कलर का है ना। भाई ये देखो ये डिज़ाइन है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। और जो डिज़ाइन हमें पसंद आया था वहाँ पे, वो देखो ये वो डिज़ाइन है जो बड़ी सी दुकान थी उसमें। भाई इस दुकान में बहुत सारी अच्छी अच्छी टाइल्स हैं, बढ़िया है। लेकिन ये देखो ये वाइट, प्लेन वाइट, देखो बिल्कुल प्लेन वाइट है, नैनो है इटालियन। ये देखो ये डिज़ाइनिंग है इनमें, तो मैं दिखा रहा हूँ, देख लो तुम। और ये ना बढ़िया है रजौरी में, ये कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा है। या देखो ये बेबी पिंक, और इसमें ये कलर देखो, ये डिज़ाइनिंग देखो बहुत अच्छी है। के अंदर ब्लू ये वाला आपको आएगा 170 का 140। सवा 200 का, 140 का। यहाँ पे भी ग्रेनाइट्स हैं देखो कितने सारे हैं। तो भाई जी वैरायटी तो बहुत अद्भुत लेवल की है यहाँ पे, लेकिन पैसे भी अद्भुत लेवल के हो रहे हैं। कोई सामान यहाँ 160-65 से नीचे का नहीं है। अभी बताते कंपेयर करके। यहाँ है एक और दुकान, ये भाई 175 बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ब्लू 165। एंड मुझे अब तक में जो पसंद आया, देखो रेट के अकॉर्डिंग नहीं कहूँगा, वैसे बता रहा हूँ, ये अच्छा लगा थोड़ा सा देखने में, ये 110। तो ये थोड़ा बजट में भी और अच्छा दिख रहा है। ग्रे ये वाला ठीक है जो बात। ये वाला ये पत्थर क्या रेट है? ये है आपके पास? 40 रुपये। ये ग्रेनाइट है, ये सावर पत्थर है। सावर पत्थर है। तो मैं कह रहा हूँ चमक नहीं है इसमें तो चमक दिख रही है, उसमें चमक नहीं है। चमक वाला नहीं मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। अच्छा घिसने के बाद इसमें से कलर निकलेगा। ओके तब ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसे आएगा। ये 60 रुपये। ये पॉलिश किया हुआ। वो पॉलिश नहीं किया हुआ था, वो 40 का था। ये 70 रुपये। ये कौन सा? ये वाला, ये 70 रुपये फुट। ये मिल जाएगा 70। ये कोका कोला वाला ना। कलर फिट वाला नहीं दिखाऊंगा, जो भी दिखाऊंगा बड़े दिखाऊंगा। एक तो ये देख लीजिए, अगर ऐसा कुछ समझ में आता है ना सर, तो ये भी मतलब वैसे तो 200 रुपये का है ये वाला। हाँ, लेकिन आपको 150-60 ऐसे में दे देंगे। उतनी वाली सिर्फ बात है, अगर समझ में आता है। 75 ओनली। नहीं पड़ा हुआ ना, ये ऐसा फ्रेश नहीं मिलेगा आपको, कोई मतलब नहीं है। बाकी ये भी सेम कलर है ना। ये इसका कम से कम कितना आएगा?
भाई यहाँ ये दुकान है फ्लोरेसेंस, इसमें देखो अच्छी मंदिर के कंसेप्ट अच्छे लगे हुए हैं। और यहाँ भी है ये दुकान सौंदर्य, देखो मंदिर के अच्छे कंसेप्ट लगे हैं बहुत। भाई पोल्यूशन चेक कर रहा मेरा ये बंदा मिला नहीं भाई वो पोल्यूशन। तो भाई यहाँ गए कदीमी में, देखो यहाँ पे कदीमी रेस्टोरेंट और यहाँ पे विदाउट ऑनियन वाली चीज़ें मिलती हैं। आज हम फिर से ट्राई करेंगे, उस दिन भैया के साथ आए थे ना अपने, आज हम लोग ऐसे ही आके देख रहे हैं। तो भाई दोस्त हमने देखो मंगाया डोसा कदीमी पे, और एक जनकपुर में पड़ता है। डोसे इसके अच्छे हैं और विदाउट ऑनियन गार्लिक भी मिल जाते हैं। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे पास बिना ऑनियन गार्लिक खाना है तो यहाँ खा सकते हो भाई, बढ़िया है। तो भाई दोस्त हो गया है खाना पीना, अब चलें घर को, अपनी घर पे जाना है, फिर वहाँ से भी कुछ करना है। देखो यार आज तो सब लाइटिंग वाइटिंग से सब गुरुद्वारा सब सजा पड़ा है। अच्छा, और ये कदीमी कॉम्प्लेक्स है, कदीमी मार्केट जनकपुरी में। यहाँ आओ भाई, मस्त, मतलब बड़े दिन से भाई इच्छा थी कुछ पनीर टिक्का या फिर कुछ ऐसा चिल्ली पनीर टाइप खाने का, लेकिन यहाँ मिल गया भाई मेरे को। नॉर्थ इंडियन की थाली उनकी 7 बजे से शुरू होती है, कभी आऊँगा वो भी खाऊंगा विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक। तो कोई आना चाहे तो यहाँ आ सकता है, बढ़िया है भाई। तो गाइज अब मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, रजौरी गार्डन और द्वारका सेक्टर 20 में जो हमने ग्रेनाइट्स देखे थे, ग्रेनाइट के पत्थर, वो किस तरीके से थे भाई दोनों में, और क्या कंपैरिजन मेरे को लगा ऐसा था। तो भाई सबसे पहला जो मुझे लगता है डिफरेंस की बात आती है सबसे पहले वैरायटी में। तो वैरायटी में ये है कि अगर आप नॉर्मल लाइक मीडियम आप घर से हो, जैसे हम लोग भाई नॉर्मली हैं बिल्कुल ही, तो द्वारका सेक्टर 20 में जो है आपको आपके बजट के और थोड़े से हाई रेंज के मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप भाई बहुत पैसे वाले हो, ठीक है, तो आपको, और मीडियम साइज भी हो या बहुत पैसे वाले भी हो, दोनों ही बातें हैं, तो आपको मिल जाएंगी लाइक रजौरी गार्डन में आपको ऐसे ही पत्थर देखने को मिलेंगे जो लाइक 800 रुपये 1000 रुपये फुट भी है। तो हाँ जी बिल्कुल सही आपने देखा ही था। तो इस तरीके के मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। तो वहाँ पे मतलब क्या है कि 0 से लेकर के हीरो तक की वैरायटीज़ हैं, लेकिन द्वारका सेक्टर 20 में लाइक 0 से लेकर के 20 तक की वैरायटी है। तो मुझे ऐसा लगा, और मोस्टली वहाँ पे ऐसा ही है, और थोड़े से ठीक अच्छे पैटर्न्स हैं जो रजौरी में है। तो रजौरी गार्डन में मैंने जो देखे भाई, आपको पता ही है, हम एक जयश्री नाम की एक शॉप में घुसे थे भाई, उनके 3 गोडाउन्स हैं वहाँ पे, और 3 गोडाउन्स में से लास्ट में मतलब एक गोडाउन जो उनका था बहुत बड़ा वाला जिसमें आपने देखा ही था, उसके अंदर भाई जितने पत्थर थे सारे ही अच्छे थे, और सारे ऐसे पत्थर थे जो मार्केट में और किसी दुकान पे आपको देखने नहीं मिलेंगे। हाँ, और ना भी तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन उनके रेट्स फिर वही 165 185 इस टाइप के थे। तो अपने को चाहिए था कोई 150 से नीचे वाला पत्थर, क्योंकि यार जब आप 300 350 हमें क्या 300 350 ही स्क्वायर फीट चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं। तो उतने से अगर आप करोगे ना तो फिर हमारा प्राइसिंग थोड़ा सा बजट थोड़ा सा आउट हो रहा था। और दूसरी कहानी एक चीज़ और भी है कि भाई हमारे पास जो पत्थर पहले लगा हुआ है टाइल्स, क्योंकि आपने जो देखी है सिर्फ हमें रूम में लगानी है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भाई गैलरी और ये मैच हो जाए, ऐसा ना लगे कि बहुत ही आउट ऑफ अलग सही कर दिया, सेपरेशन सही आ रहा है। तो इस वजह से मैंने इसलिए हम इस बजट में ही थोड़ा सा देख रहे हैं, ज़्यादा हम लोग नहीं एक्सपेंसिव इस पर डेलना चाह रहे हैं। पूरे फ्लोर पे लगाना होता तब तो नो डाउट हम एक जैसा लगाने में सोचते नहीं फिर, बट ये अभी है मामला, तो मैं थोड़ा ये देख रहा हूँ। रजौरी गार्डन या कहीं पे भी आप जाओगे तो उसमें आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि उनके पास कोई ऐसा पत्थर हो जिसके बहुत लिमिटेड ही क्वांटिटीज़ हो उनके पास, क्योंकि वो लाते हैं लाइक 200-300 फुट ही है उनके पास, तो आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे वाले जो पत्थर होते हैं ना वो बहुत ही सस्ते दामों में निकाल देते हैं वहाँ पे, बहुत आपको कम में ही रेट में दे देंगे। अगर वो 200 का है तो आपको ऑलमोस्ट वो 150 140 रुपये में ही दे देंगे उसको। तो ऐसे वाले पत्थर हमें भी मिला, हमें एक पत्थर बहुत ही सुंदर मिला जो आपको ये देख रहे हो सामने, वो वाला पत्थर हमें मिला। उसमें करीब ये भाई 200 से ऊपर का पत्थर है, और बिल्कुल समझ में आ रहा था भाई होगा ये बिल्कुल ही। और ये वो लास्ट उसने मुझे 150 पहले बोला, फिर उसने बोला 140 का मुझे खरीद पड़ती है, मैंने उसको 120 रुपये रेट लगाए, लेकिन वो नहीं माना, लेकिन देखूंगा अगले दिन जा करके। और एक पत्थर था हमारे पास, उन्होंने और दिखाया था जो 140 रुपये के रेट में दे रहा था, जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था दोस्तों। और एक पत्थर मुझे मिला जो कि एक बंदे ने 107 रुपये में भी देने को राजी हो गया, 110 उसने रेट बताया था, तो 107 में देने को राजी हो गया था। वो डॉटेड्स में था बिल्कुल और दानेदार था, लेकिन अच्छा लग रहा था वो भी बहुत ज़्यादा। तो भाई ये था कुछ तरीका। बाकी साउथ के जो मार्बल्स होते हैं उनके भाई मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे उनके प्रिंट्स होते हैं, वो आपको 110% पसंद आएंगे, चाहे आप द्वारका सेक्टर 20 चले जाओ या फिर आप रजौरी गार्डन चले जाओ। तो ये था मेरा ओवरऑल व्यू। अगर आपको मीडियम तक चाहिए तो आप दोनों ही जगह जाके देख सकते हो एक बार, लेकिन मोस्टली लाइक
60 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो करके और जो 150-200 तक देख रहे हो तो द्वारका सेक्टर 20 बिल्कुल ठीक है आपका। बस आप किराया भाड़ा देख लेना अपना, ज़्यादा ना लगे आपको। बाकी रजौरी गार्डन में आपको 60 से लेकर के जो 120 तक की वैरायटी हो थोड़ी सी कम मिलेगी। लेकिन हाँ, इसके ऊपर अगर आप देख रहे हो 150 से ऊपर, तो 150 से ऊपर 165, 75 और 80, 200, 250 वाले वो पत्थर आपको बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। तो उसको अगर इतना आपका बजट है तो आप चुपचाप रजौरी चले जाओ, आपको बढ़िया से बढ़िया डिजाइनिंग मिल जाएगी जो शायद मार्केट में आपको कहीं देखने के लिए मिलेगी। तो ये था मेरे कंपैरिजन कि आप ग्रेनाइट को द्वारका सेक्टर 20 से लें या फिर आप लें यहाँ पे रजौरी गार्डन से। तो दोनों का कंपेरिजन बता दिया। अब चलते हम वीडियो में आगे। ये कटोरा पहने कौन है? कौन है ये? वो दे दो 1 की 5 वाली पल्स, जो 1 की 5 आती है वो पल्स दे दो। मैं फैक्ट्री में तैयार हो रही है, अभी आने पे मिलेगी। पल्स नहीं आती 1 की 5 बच्चों? अरे पल्स टॉफी पहले तो 1 की 5 देते थे यार, क्या हो गया तुम्हें? 1 की 1 देने लगे। पहले तुम लंबा घूमता था, अब तो सूट पहनते रहता है। अंकल हैप्पी न्यू ईयर। चर्च में आएगा हमारा अंकल है ये तो ये तो अंकल यार, अंकल तुमने ये बात बहुत सही कही है, सही बात। ये लौंडा देखो बेटा, फिनाइल से नहाते हो क्या? ना गोरा है यार लौंडा। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। गाइस, जो भैया से सदियों में नहीं हुआ है, मैंने वो 2 मिनट में करके दिखाया है। और अब ये खा के भैया बताएंगे कि इनको कैसा लगा विद चाय। चलिए देखते हैं। तो गाइस, भैया बताएंगे अब खा के। बहुत बढ़िया। देखा, यही मेरा इकलौता भाई है भाई। ये मुझे खाने का बहुत दिल कर रहा था। मतलब जो रोड किनारे होते हैं ना, वो ऐसे ही मक्खन लगा कर और ऐसे ही सेक के दे देते हैं इसको, 2 ब्रेड्स में बीच में ढेर सारा मक्खन लगा के। तो वो जो एक मक्खन का स्वाद आता है ना चाय के साथ, भाई मज़ा आ जाता है। उस दिन नेहरू नगर में खाया था, मुझे अभी भी याद है। मैं बार बार जहाँ भी जाता हूँ वैसे ही लेने की कोशिश करता हूँ। मज़ा आ गया। तो क्या रिवॉर्ड देना चाहेंगे भैया आप? भाई अगर मेरी 100-500 साल की उम्र हो तो उसमें से 2-3 साल मेरे भाई को लग जाए। नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। क्यों नहीं रहना यहाँ? क्यों नहीं रहेगा यहाँ? सेवा नहीं अरे करेगा? यार, रिकॉर्ड नहीं हो, बस फिर से एक्टिंग करियो। जरा देखो कौन आ गया है, मैं हूँ डॉन। दोस्तों, आज हमारी आंटी का हैप्पी बर्थडे। जय हैप्पी बर्थडे। देखो दोस्तों, इस गुब्बारे पे इन्होंने रिबन तक लगा दिए हैं। ये देख रहे हो? ये सब किसने जान फूकी है इसके अंदर? इसने। कहाँ गई हो भाई? मोमोज खाया करो, इतनी हवा तुम में भरनी हो अगर तो। देखो कितने सारे। देखो ठाकुर जी महाराज जय। कहाँ है? कहाँ है? हाँ, बड़े महाराज जी, जय हो भगवान जी की। देखो भगवान जी, हाँ देखो राधा जी। देखो गाइस, मैं समझा रहा था, घर का छोटा बेटा बड़ा छोटा मालिक होता है। देखो इसे कितना सारा काम कराया जाता है। क्यों भैया, सही कहा ना मैंने? तो दोस्तों, केक रेडी हो गया है। देखो कहाँ गई थी तुम? मथुरा वृंदावन। और क्या बोलते हैं? वृंदावन। वृंदावन तो बोलते हैं। वृंदावन चल। अब आंटी बेटा, अब आंटी इतनी एडवांस हो गई हमारी आंटी। दिखाइयो। तो दोस्तों देखो, आज आंटी की बर्थडे की खुशी में मैं आज बंदूक चलाने जा रहा हूँ। ध्यान से पीछे सो के दिखा, बंदूक देख मेरी। दोस्तों ये देखो कितना सारा सिस्टम है। ये देखो, और भी आइटम। बिना लहसुन प्याज की चाउमीन, ये भी बिना लहसुन प्याज का तुम्हारी है। चटनी, ये वाली चटनी, और ये देखो ये ब्रेड के ये हटाया दे सैंडविच, लला। और ये देखो सब। और वो अलग चल रही है। ऑल थैंक्स टू इनकी बेटियां, बर्थडे गर्ल्स। देखो भाई, जिसको बनाने की कहते हैं मास्टर शेफ ऑफ दिस, ये है मास्टर शेफ, इसने बनाया है भाई। देखो देखो। तो भाई अच्छा हुआ हमने नूडल्स ऑर्डर नहीं किए वहाँ। और ये तो फिर लड़की का था, फिर ये वापस करवानी आई थी। गुड गुड। भाई मोमोज में खाता नहीं हो, लेकिन देखो विदाउट ऑनियन गार्लिक। कपड़ा नहीं लाई थी। अरे वीडियो क्यों बन रही है? वो तो तुम्हें स्लाइड करना।
भाई इतने दिन जो हमने उबली हुई सब्जी खाई सबकी अम्मा दीदी हो गई। देखो चाउमीन खा ली अंदर आंटी के बर्थडे पार्टी में तोड़ा हमने व्रत। तो दोस्तों आ गए हम वापस अपने घर को और ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैंने दिखाई देखी आपने। आंटी का बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट किया। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना भाई, कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसी कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी चीज़ें जो भी रहेंगी वो आने वाली वीडियोस में आपको दिखेंगी। अभी एलिवेशन की भी आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगा, उनके लिए भी कुछ सामान देखूंगा, फिटिंग्स देखेंगे हम जो बाथरूम्स की होती हैं वो सारी चीज़ें भी लेने जाएंगे, चीज़ें करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में आपको वो भी दिखेगा। तो इसको आप देखिए और नॉलेज पर्पज से भी मैं आप इस वीडियोज़ को बनाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं कुछ नॉलेज शेयर कर पाऊँ तो आप इस वीडियो को बनना। अगर आप भी कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो अभी ग्रेनाइट जो हमने लिया है उसके लिए हमें तलाश और रहेगी अच्छी वाली, तो सब जगह देख करके ही एक चूज़ करेंगे। जहाँ से भी चूज़ करेंगे आपको आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। तब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए हरे कृष्णा।